हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग येलो बुक का राजनीति विज्ञान के हम लोग आज वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान का विकास से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों का जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया था। ठीक है, गठन की मांग की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन आरंभ हो गया था। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, कंपनी के अधिकार वर्ष को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। ठीक है, मुगल सम्राट के पद का समाप्त कर दिया गया था। इसमें मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा एवं प्रथम वायसराय हुए थे। ठीक है, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। ठीक है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के तीन भारतीयों ने राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता के ही करते थे। ठीक है, इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, नोट 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, 1919 का भारत का शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को हटा दिया गया
तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है। साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाया रखा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा के गठन का विस्तार सर्वप्रथम एम एन राय ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा AP एलेक्जेंडर थे। ठीक है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। ठीक है। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सदस्य चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार कर दिया गया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इसका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति से 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुए थे। ठीक है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। ठीक है। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी.एन. रॉक को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया गया था। ठीक है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को कभी वकीलों का स्वर्ग कहा गया है।
क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है। यह भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान का निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। ठीक है। उद्देशिका में प्रस्तुत हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। ठीक है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति की पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है। और वित्त एवं अष्टाव समिति के अध्यक्ष एन सिन्हा थे। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। ठीक है। समिति अध्यक्ष आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस वार्धाचार्य थे। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति के आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया गया था। स्रोत यहाँ से लिया गया था, प्रावधान यहाँ था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की अध्यक्षता, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग। ठीक है। जर्मनी का संविधान से लिया गया था आपातकालीन उपबंध। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ की संविधान से लिया गया था मूल कर्तव्य। अमेरिका का संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का प्रधान सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। ठीक है। जापान के संविधान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। कनाडा का संविधान से लिया गया था सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। ठीक है, वितरण। ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया था सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशकत्व तो लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था।
उसके बाद ब्रिटिश संविधान से लिया गया था संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था। ठीक है, एक बार और फिर देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति और राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग लिया गया था। ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया था आपातकाल का उपबंध। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था मूल कर्तव्य। और अमेरिका का संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय, न्याय पुनर्लोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान का सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का प्रधान सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। ठीक है, ये आपका कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, जापान का संविधान से लिया गया था विधि या स्थापित प्रक्रिया लिया गया था। ठीक है, कनाडा का संविधान से लिया गया था सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति आपका कनाडा से लिया गया था। और कनाडा से संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आपका कनाडा से लिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया था 7वीं अनुसूची की संवैधानिक सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आयरलैंड से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से आपका संसदीय प्रणाली लिया गया था, एकल नागरिकता लिया गया था, विधि का शासन लिया गया था, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया था, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया लिया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विभाग कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा आपका कार्य खान एवं बंदरगाह के मंत्री थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम आपका श्रम मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना व प्रसारण मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने और भीमराव अंबेडकर आपका विधि कानून मंत्री बने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका शिक्षा मंत्री बने। जॉन मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बने। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। ठीक है, गृह मंत्री आपका रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बने। और आर के सन्मुखम सेट्टी वित्त मंत्री बने। बी एन गाडगिल आपका कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। ठीक है, संसद में आपका संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, 79 में आपका संविधान का प्रावधान किया गया है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा यह संसद का निम्न सदन लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम 542 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा यह संसद का उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है,
वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है और राज्यसभा में 245 सदस्य, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवलंकर थे, ठीक है। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा की 5 से 45 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई, ठीक है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति संविधान में 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार 108 के अंतर्गत संसद को संयुक्त अधिवेशन में बुला सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष अंगारा शैमन अय्यर थे, ठीक है। अयंगर थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 में आयोजित हुए। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक था तथा और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है, ठीक है। लोकसभा के 3 सत्र हैं। 3 सत्र में बैठक होती है। एक बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और तीसरा शीत सत्र नवंबर से दिसंबर, ठीक है। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ठीक है, तो उसे 14 दिन के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहते हैं, अन्यथा संसद की सदस्यता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएगी, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं, ठीक है।
संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होती है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है। इसका अलावा एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते रहे हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के इस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 ईस्वी में हो चुका है। ठीक है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डेविड आइजन हावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने भारतीय संविधान में भाषण दिया था। राज्यसभा पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट था राज्यसभा का नाम। ठीक है। पहली बार कब किया गया था? 3 अप्रैल 1992 को किया गया था। ठीक है। गठन किया गया था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट, मानसून व शीत सत्र। ठीक है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राजसूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियन एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 ईस्वी में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। ठीक है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें राज्य के उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 7 सीटें हैं। ठीक है। राज्यसभा के सबसे अधिक सीटें राज्यों में उत्तर प्रदेश 31 तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 3 सीटें हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और प्रधानमंत्री बने। ठीक है। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे। ठीक है। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष GM बलयोगी थे। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? भाग 1 आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 511 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार 1235 तक, अनुच्छेद 1235 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क तक। भाग 5 संघ 52 से 151 तक। ठीक है। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक। भाग 17 राजभाषा 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360 तक। और भाग 20 संविधान संशोधन 368। ठीक है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद
संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इसकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 3 का कहता है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा है। ठीक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। ठीक है। विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखाना में कार्य करने पर रोक। ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। ठीक है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंध को प्रवाही करने के लिए विधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का नियंत्रण संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा का संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कौन करता है, अलग अलग कौन करता है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदाविधि। अनुच्छेद 57 पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद भवन का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के आदि। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनर्लोकन। अनुच्छेद 143
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदाविधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए रहता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 160 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 के ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के ख पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दुनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं में के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 352 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने में संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। इसका अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है।